Hello dear students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number first and the name of the chapter is sentences. Okay, the sentences. Okay, let's discuss about sentences. Okay, we express ourselves by use of words. ठीक है, हम अपने आप को या फिर अपनी थिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स का यूज करके, राइट? वर्ड्स आर अरेंज्ड और ग्रुप्ड इन अ पर्टिकुलर वे फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन. ठीक है, अब वर्ड्स को एक अच्छी तरीके से ग्रुप में अरेंज किया जाता है सो दैट पर्टिकुलर वे में हम उसको लोगों को समझा सकें या फिर एक्सप्लेन कर सकें. सम वर्ड्स व्हेन ग्रुप्ड टुगेदर मे हैव मीनिंग बट दे आर कॉल्ड अ सेंटेंस ओनली व्हेन दे मेक अ कंप्लीट सेंस. ठीक है, अब कुछ वर्ड एक साथ ग्रुप कर लेते हैं, ठीक, एक साथ जुड़ जाते हैं, बट उनका जो मीनिंग है कंप्लीट होता है तभी वो मिलकर एक सेंटेंस बनते हैं, जब वो एक कंप्लीट सेंस निकालते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम ऑन दी हाईवे टुडे. ठीक है, आज हाईवे पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था. ठीक है, डिड यू वॉच द मूवी ऑन संडे? क्या आपने संडे में मूवी देखी थी? नेहा लुक्ड ब्यूटिफुल इन हर वेडिंग ड्रेस. नेहा अपनी वेडिंग ड्रेस में सुंदर दिख रही थी. ठीक है, हाउ आई विश आई वॉज देयर टू सी यू परफॉर्म ऑन स्टेज. द प्रिंसिपल अनाउंस द रिजल्ट्स फॉर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन. ठीक है, द सेंटेंसेस में समटाइम्स हैव जस्ट वन वर्ड लाइक स्टॉप और गो. ठीक है, सेंटेंसेस कई बारी हमारे वन वर्ड में भी होते हैं, जैसे स्टॉप और गो. ठीक है, दीज मेक कंप्लीट सेंसेस सो दे आर सेंटेंसेस. ठीक है, ये कंप्लीट सेंस बनाते हैं इसलिए ये सेंटेंसेस होते हैं. ओके, सेंटेंसेस क्या होते हैं? एक ग्रुप और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज नोन एज अ सेंटेंस. ठीक है, एक ग्रुप या फिर वर्ड्स का अरेंजमेंट जब हम करते हैं एक कंप्लीट सेंस बनाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? एक सेंटेंस कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपको फीचर्स बताएं. फीचर्स ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस के फीचर क्या होते हैं? फर्स्ट, अ सेंटेंस मेक्स कंप्लीट सेंस. एक सेंटेंस कंप्लीट सेंस बनाता है. सेकंड, अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है. थर्ड, अ सेंटेंस ऑलवेज नीड इन अ फुल स्टॉप. एक सेंटेंस को हमेशा नीड होती है फुल स्टॉप की, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की और एन एक्सक्लेमेशन मार्क की. ठीक है, नेक्स्ट, अ सेंटेंस ऑलवेज हैज अ वर्ब. एक सेंटेंस में हमेशा एक वर्ब होती है. ठीक है, नेक्स्ट आपको फ्रेसेस दिए हैं. द फ्रेसेस, सम ग्रुप्स और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स में एक्सप्रेस समथिंग. ठीक है, कुछ ग्रुप्स वर्ड्स के, कुछ ग्रुप्स या फिर कुछ अरेंजमेंट वर्ड्स के कुछ एक्सप्रेस करते हैं हमें. हैव मीनिंग एंड मेक सेंसेस बट दे डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस. उनके पास मीनिंग भी होता है और सेंस भी बनाते हैं बट कंप्लीट सेंस नहीं बनाते हैं. सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ फ्रेज. इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑन अ मून नाइट. सेकेंड, ब्राइट सन इन अ क्लासरूम, हाई माउंटेन्स, रेस अगेंस्ट. ठीक है, ये हमें देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो दिए हैं और कुछ मीनिंग भी निकल के आ रहा है हमें, जैसे ऑन आ मून नाइट पर. ठीक है, ब्राइट सन. ठीक है, बट कंप्लीट सेंस नहीं निकल के आ रहा है, राइट? फ्रेज क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज नोन एज अ फ्रेजेस. ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ जब हम वर्ड्स को अरेंज कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है, और उनसे कोई भी कंप्लीट सेंस निकल के नहीं आ रहा होता. सेंस तो आ रहा है बट कंप्लीट नहीं आ रहा. ठीक है, तो उनको हम कहते हैं फ्रेजेस. फीचर्स ऑफ अ फ्रेज. फ्रेज के फीचर्स क्या होते हैं? अ फ्रेज मस्ट मेक सम सेंस और मस्ट एक्सप्रेस सम मीनिंग. ठीक है, फ्रेज में कुछ सेंसेस जरूर होते हैं और कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस जरूर करते हैं हमें. ठीक है, सेकेंड, इट इज अ पार्ट ऑफ द कंप्लीट सेंटेंस एंड डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस इन इटसेल्फ. ठीक है, ये एक पार्ट होता है कंप्लीट सेंस का और ये एक पार्ट होता है कंप्लीट सेंस का, बट ठीक है, डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस इट्स, लेकिन खुद से कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है. ये एक पार्ट हो सकता है उसका. ठीक है, फ्रेज में और मे नॉट कंटेन अ वर्ब. फ्रेज में वर्ब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. ठीक है, नेक्स्ट, नॉट अ फ्रेज. अब जो फ्रेज नहीं है, एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस कैन नॉट बी कॉल्ड अ फ्रेज. कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस में जो है जरूरी नहीं है उसको हम फ्रेज बोल देंगे. ठीक है, इन अ सेंटेंस देयर आर सर्टेन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विच डू नॉट मेक एनी सेंस. ठीक है, अब सेंटेंस में या फिर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं वो कुछ भी सेंस नहीं बनाते हैं. सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैन नॉट कॉल्ड अ फ्रेज. इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज नहीं कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ and they but take the return for the. ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट कोई सेंस नहीं आ रहा है, राइट?
These groups do not make any sense, so they can neither be classified as sentence nor as phrases. ठीक है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इन कोई भी सेंस नहीं बना रहे, इसलिए ना तो ये हम इनको सेंटेंस की कैटेगरी में रखेंगे ना ही फ्रेजेस की. ओके, नॉट में क्या बताया है, द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस विच डू नॉट मेक एनी सेंस आर नॉट फ्रेजेस. ठीक है, अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में जो कि कोई सेंस नहीं बनाते हैं उनको हम फ्रेजेस नहीं कहते हैं. एक्सरसाइज में आपको क्या करने के लिए दिया है, सम सेंटेंसेस हैव बीन जम्बल्ड बिलो, कुछ सेंटेंसेस को जंबल किया गया है. ठीक है, रीराइट दैम बाय अरेंजिंग द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके वर्ड्स को दोबारा से रीराइट करना है. द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सेंटेंस हैज बीन अंडरलाइन, जो फर्स्ट लेटर है ईच सेंटेंस में आपको देखो यहाँ पर अंडरलाइन करके दिया हुआ है. ओके, ईच सेंटेंस शुड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड इन अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क. ईच सेंटेंस हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और उसकी एंडिंग होगी फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से. ठीक है, वन एग्जाम्पल हैज बीन सॉल्व फॉर यू, एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया है सॉल्व करके. ठीक है, देखो पहला है यहाँ पर जंबल फॉर्म में वर्ड दिए हैं, आस्क, द, डू, देयर, द स्टूडेंट्स, टीचर, टू, होमवर्क. अब इसको रीअरेंज करा है, फर्स्ट वर्ड के नीचे अंडरलाइन है ना, तो कैपिटल लेटर बनाएंगे हम. स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं किसी भी सेंटेंस को राइट करने से पहले. ठीक है, तो द का हमने टी कैपिटल बनाया, द टीचर. ठीक है, उसके बाद हमारी सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब. ठीक है, वर्ब इसमें क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, आस्क यानी पूछने का. द टीचर आस्क, किससे पूछ रहे हैं, आस्क द स्टूडेंट. उसके बाद हमारा सारा ऑब्जेक्ट आ जाता है टू डू देयर होमवर्क. ठीक है, इस तरीके से आपको करने हैं. पुट अ टिक मार्क in the box in front of the group of words that are sentences and cross in the front of those which are not sentences. जो words हमारे sentences हैं उन पे आप right टिक करेंगे, जो sentences नहीं है वहां पर wrong. ठीक है, okay, how I wish to be with my sister. ठीक है, क्या ये एक सेंटेंस है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो यहाँ पर टिक करेंगे. ब्यूटीफुल, प्रिटी, कैट, ये सेंटेंस नहीं है. ठीक है, चलो नेक्स्ट, पुट अ टिक मार्क in the box in front of group of words that are phrases and cross in front of those are not phrases. जो phrases है वहां पर डायरेक्ट टिक करेंगे, जो phrases नहीं है वहां पर wrong टिक कर देंगे. ठीक है, use the following phrases to make complete sentence. ठीक है, complete sentence बनाने के लिए ये phrases का use करना है आपको. complete the following sentences by writing an appropriate phrase. यहाँ पर sentences को complete करेंगे appropriate phrase का use करके. ठीक है, A passage has been given below. एक passage दिया है नीचे आपको. The beginning and the end of the sentence has not been made clear. जो starting है sentence की और जो ending है वो clear नहीं है. Rewrite the passage beginning each sentence with a capital letter and mark its end with a full stop, question mark or exclamation mark. ठीक है, अब आपको रीराइट करना है ये पूरा ही पैराग्राफ. जैसे स्टार्टिंग में आप सेंटेंसेस करेंगे, लास्ट में आते आते हैं पूरा पैराग्राफ को आप रीराइट करेंगे स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से, और जहाँ पर भी सेंटेंस एंड होगा वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग, जहाँ पर फुल स्टॉप की नीड है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क की नीड है क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क की नीड है एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आपको बताएं हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स. 4 टाइप्स के होते हैं सेंटेंसेस हमारे. असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, imperative sentences, interrogative sentences and exclamatory sentences. ठीक है, assertive में हमें क्या बताते हैं, states something. imperative में express a command, request और advice. express करते हैं command, request और advice को. ठीक है, interrogative में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. exclamatory में express a strong emotions को express किया जाता है. ठीक है, अब फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया है assertive, या फिर हम इसको डिक्लेरेटिव भी कहते हैं. ठीक है, these are sentences which say or state something. ये वो sentences होते हैं या तो जो कुछ कहते हैं या फिर हमें कुछ बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. देखो हमें यहाँ पर ये बता रहा है सेंटेंस कि जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे भारत के. ठीक है, तो स्टेट को बताते हैं या फिर हमें कुछ बता रहे होते हैं किसी मीनिंग को. ठीक है, सेकेंड, मदर टोल्ड हर डॉटर टू स्टॉप प्लेइंग. मदर ने अपनी डॉटर से क्या कहा, खेलना बंद कर दो. डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास को डिस्टर्ब मत करो. कम आउट ऑफ द स्विमिंग पूल इमीडिएटली. स्विमिंग पूल से तुरंत बाहर आओ. अमित विल नॉट बी अलाउड टू टेक हिज एग्जाम्स. अमित को उसका एग्जाम के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा. द स्टेटमेंट इन द असर्टिव सेंटेंस में बी अफर्मेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव. तीनों में से कोई सी भी हो सकती है. दोनों में से अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव, दोनों में से कोई भी हो सकती है.
एग्जाम्पल्स ऑफ अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस, M.F. Hussain was a great artist. She was born on 2nd July 1967. ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल दिए हैं. She did not like mathematics. She refused to play. ओके, असर्टिव सेंटेंसेस में आपको बताया, एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट विच सेज समथिंग और मेक अ स्टेटमेंट. असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हमारे वो सेंटेंस होते हैं जो या तो हमें कुछ बताते हैं, ठीक है, या फिर किसी स्टेटमेंट को बताते हैं, कोई स्टेटमेंट बनाते हैं बेसिकली. फीचर ऑफ एन असर्टिव सेंटेंस, फीचर क्या होते हैं असर्टिव सेंटेंस के? एन असर्टिव सेंटेंस स्टेट समथिंग एन ठीक है, एक असर्टिव सेंटेंस क्या करते हैं, किसी स्टेट को बताते हैं हमें, यानी कि क्या कंडीशन है वो बताते हैं. एन असर्टिव सेंटेंस में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं. एन असर्टिव सेंटेंस एंड्स इन अ फुल स्टॉप, असर्टिव सेंटेंस हमारे फुल स्टॉप से एंड होते हैं. सेकेंड आ जाता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दीज आर सेंटेंसेस विच आस्क क्वेश्चंस और इंटरोगेट. ठीक है, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं या फिर इंटरोगेट करते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ट्राई टू फाइंड आंसर्स, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड करने की कोशिश करते हैं. तो क्वेश्चंस आस्क्ड इन दी सेंटेंसेस मे हैव सिंपल येस और नो आंसर और मे आस्क फॉर रीजन और एक्सप्लेनेशंस. ठीक है, अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, हमें जैसे पता है इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सिंपल भी हो सकते हैं, येस नो टाइप में भी हो सकते हैं इसमें आ रही, या फिर पूरा क्वेश्चन हो सकता है रीजन के साथ एक्सप्लेन करने के लिए. द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को. ठीक है, फर्स्ट होता है हमारे येस और नो टाइप क्वेश्चंस. ठीक है, और सेकेंड होता है WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, फर्स्ट रीड करते हैं. एन इंटरोगेटिव सेंटेंस में आस्क क्वेश्चंस विच कैन बी आंसर्ड इन सिंपल येस और राइट और सिंपल नेगेटिव नो और रॉन्ग वर्ड्स. ठीक है, इंटरोगेटिव या जो हमारे येस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका आंसर जो होता है वो येस, अगर हमें हाँ में देना है येस या फिर राइट हो सकता है, नहीं में देना है नो या फिर रॉन्ग में हो सकता है, रॉन्ग वर्ड्स यूज कर सकते हैं हम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिड यू ईट माई लंच, क्या तुमने मेरा लंच खाया? आपने खाया होगा तो आप बोल देंगे येस, नहीं खाया होगा तो नो, राइट. डू यू नो द टाइम ऑफ द नेक्स्ट ट्रेन टू दिल्ली, क्या आपको पता है नेक्स्ट ट्रेन का टाइम क्या होगा जो दिल्ली के लिए है? ठीक है, तो आपको पता होगा तो येस, नहीं पता होगा तो नो. ठीक है, तो सेम यहाँ पर ये बताएं. डिड यू एंजॉय द मूवी, स्टेट इफ इट इज राइट टू स्टील समवन्स पेंसिल. ठीक है, नेक्स्ट WH क्वेश्चन में बताया आपको. An interrogative sentence may ask questions which need reason or explanation. Interrogative sentences में questions पूछे जाते हैं reasons के साथ explain करने के लिए. ठीक है, these sentences always begins with a question word, so they are called the WH type of questions. ये sentences हमेशा start होते हैं question word से, इसलिए इनको हम WH type questions कहते हैं. ठीक है, the WH type of questions ask questions like what, when, who, where, how और why. ठीक है, ETC. WH टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं किससे शुरू होते हैं? ये हमेशा क्वेश्चन वर्ड से, जिसमें व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, हाउ और व्हाई ये स्टार्ट होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लैटिट्यूड. ठीक है, कि आप लैटिट्यूड टर्म से क्या समझते हैं? अब यहाँ पर आप येस नो टाइप में आंसर नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप क्या समझते हैं रीजन के साथ. ठीक है, व्हाई डिड यू कॉल द पुलिस, तुमने पुलिस को कॉल क्यों की थी? इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, व्हेन विल यू लर्न योर लेसन, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, वेयर डिड यू सी द पिकॉक, हु वॉज किड्स एबल टू राइट सच ब्यूटिफुल पोइट्री. ठीक है, नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस का यहाँ पे एक चार्ट दिया है. येस नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस, WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस. डिड यू वॉच द न्यूज़ येस्टरडे, क्या आपने यस्टरडे न्यूज़ देखी थी? हाँ और नहीं ये बताएंगे आप. What did you watch in the news yesterday, तुमने न्यूज में क्या देखा था yesterday. ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बताएं. A sentence which asks a question is known as an interrogative sentence. ठीक है, एक सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, फीचर्स ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, फीचर्स जान लेते हैं. एन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन पूछते हैं. एन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड इन अ क्वेश्चन मार्क. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का एंड होता है क्वेश्चन मार्क से. एंड इंटरोगेटिव क्वेश्चंस में आस्क yes और no क्वेश्चन और WH टाइप ऑफ क्वेश्चन. इंटरोगेटिव क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें दोनों तरह के क्वेश्चन होते हैं, yes और no वाले भी और WH टाइप क्वेश्चंस भी.
नेक्स्ट नंबर थर्ड आता है imperative sentences. These are sentences that give an order, command, advice और request. Imperative sentences में order, command, advice और request ये चार कैटेगरी आती है sentences की. Example of a command or order in imperative sentence. अब यहाँ पर आपको command और order के दिए हैं example, जैसे give these books to your teacher. ठीक है, ये एक कमांड भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है कि ये बुक्स लो और जाके अपने टीचर को दे के आओ. कलेक्ट द सैम्पल्स ऑफ लीव्स, लीव्स के सैम्पल्स कलेक्ट करो. गो एंड स्टैंड एट द बैक, जाओ और वहाँ पे पीछे खड़े हो जाओ. डोंट टच दीज फ्लावर्स, फूलों को टच मत करो. ठीक है, गिव दीज फ्रूट्स टू योर मदर, अरेंज ऑल द बुक्स इन ऑर्डर, डू नॉट टॉक लाउडली, डू नॉट रन, टर्न योर हेड. ठीक है, नेक्स्ट ये है एग्जाम्पल ऑफ एन एडवाइस इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं एडवाइस के. बेसिकली यू शुड शो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, कि तुम्हें एल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए. ट्राई दिस न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी, तुम्हें ये पार्टी के लिए ये नई ड्रेस ट्राई करनी चाहिए. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं. कीप योर टेम्पर इन कंट्रोल, अपना टेम्पर कंट्रोल में रखो. एग्जाम्पल ऑफ अ रिक्वेस्ट इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. अब रिक्वेस्ट के लिए देख लेते हैं. ठीक है, प्लीज हेल्प मी रीच द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल तक पहुंचने में कृपया मेरी मदद करें. टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी, मुझे कुछ अपने सिटी के बारे में बताएं. वन शुड बी काइंड टू एनिमल्स, हर व्यक्ति को एनिमल्स के लिए काइंड होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपको बताए हैं. गिव एन ऑर्डर और एक्सप्रेस कमांड, ऑर्डर या फिर एक्सप्रेस करते हैं कमांड को. गिव एडवाइस, एडवाइस देते हैं. मेक अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंस में बताए हैं ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड, एडवाइस और मेक्स अ क्वेश्चन इज नोन एज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. कोई भी सेंटेंस जो कि एक्सप्रेस करता है कमांड को, एडवाइस को, क्वेश्चंस को, रिक्वेस्ट, बेसिकली रिक्वेस्ट को, इन सबको जानते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में. फीचर्स ऑफ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. फीचर क्या होते हैं? एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस. इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं कमांड को, रिक्वेस्ट को और एडवाइस को. एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड्स इन अ फुल स्टॉप. इम्पेरेटिव सेंटेंस का एंड होता है एक फुल स्टॉप से. नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. These are sentences that express strong emotions, sentiments और feelings. ठीक है, ये sentences हमें express करते हैं strong emotions को, sentiments को और feelings को. ठीक है, for example, how strong is he, कितना strong है वो. What a grand ceremony was held at the closing of Olympics. Olympics की closing पर कितनी बड़ी ceremony की गई थी. Alas, I am fail, कि बड़े दुख की बात है कि मैं fail हो गया. वाओ व्हाट अ ग्रेट शिप इज दिस, अरे वाह कितना बड़ा शिप है ये. हाउ बैड इज द टेस्ट ऑफ दिस डिश, कितना बेकार टेस्ट है इस डिश का. ब्रेवो, मार्च अहेड, शाबाश आगे बढ़ते रहो. ठीक है, नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको बताएं ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम सॉरी अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट, फीलिंग्स और इमोशन इज नोन एज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. हमारा कोई भी सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, वो सभी हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंडर आते हैं. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क भी आपको मिलता है सभी में. ठीक है, फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं. इसके फीचर्स क्या है? एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. सबसे पहला स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताते हैं. एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैज अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है इसमें. उसके बाद एक्सरसाइज दी है आपको. रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस को आपको अच्छे से रीड करना है और डिफरेंशिएट करना है कि किस कैटेगरी में आएंगे ये. आ स्मॉल बॉक्स इज गिवन इन फ्रंट ऑफ ईच सेंटेंस. एक छोटा बॉक्स दिया है आपको हर सेंटेंस के सामने. राइट द टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन ईच बॉक्स. हर बॉक्स का टाइप ऑफ सेंटेंसेस में लिखेंगे. राइट ए एस फॉर असर्टिव, असर्टिव के लिए ए एस लिखेंगे. ठीक है, आई एन फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए आप आई एन लिखेंगे. आई एम फॉर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लिए आप आई एम लिखेंगे. ई एक्स फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ई एक्स लिखेंगे आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए. ठीक है, Some words have been given in a table below. कुछ वर्ड दिए हैं यहाँ पर आपको टेबल में. ठीक है, use the same word to make a sentence of type mentioned in the table. ठीक है, अब आपको सेम वर्ड का यूज करना है. ठीक है, जो आपको दिया है इस वर्ड का यूज करना है और सेंटेंसेस बनाने हैं टेबल में. ठीक है, वन सैम्पल हैज बीन डन फॉर यू. एक सैम्पल आपको जैसे सी वर्ड का यूज करके आप पहले असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, फिर इंटेरोगेटिव, फिर इम्पेरेटिव, देन एक्सक्लेमेटरी. सेम यहाँ पर रेनबो का यूज करके फर्स्ट असर्टिव, नेक्स्ट
इंटरोगेटिव एंड देन इम्पेरेटिव, आफ्टर दैट एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, जैसे सी वर्ड का यूज करा हमने, आई कैन सी द सन सिटिंग इन द सी। ठीक है, सेकेंड, आर यू गोइंग टू स्विम इन द सी। थर्ड, यू शुड नॉट बिल्ड अ हाउस वेरी क्लोज टू द सी। वाओ, जस्ट फील द कूल ब्रीज ऑन द कूल सी ब्रीज ऑन योर फेस। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक सेंटेंस के टू पार्ट होते हैं हमारे, फर्स्ट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ऑल सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। सभी सेंटेंसेस हमारे टू पार्ट से मिलकर बने होते हैं। वन पार्ट सेज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, और अबाउट whom और what we are talking। ठीक है, एक पार्ट हमें बताता है what we are talking about और about whom और what we are talking, यानी हम क्या बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं। The part which says who or what perform the action is the subject of the sentence। जो पार्ट हमें बताता है कि कौन बात कर रहा है, एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है, वो सब्जेक्ट होता है हमारा सेंटेंस का। The other part says what is being said about someone or something और what we say about someone or something। ठीक है, जो सेकंड पार्ट होता है वो हमें बताता है कि हमने क्या किसके बारे में कहा है। ठीक है, दिस पार्ट इज द प्रेडिकेट। ये पार्ट प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, दिस गर्ल वॉज रीडिंग अ बुक। ठीक है, ये गर्ल क्या कर रही है, बुक रीड कर रही है। इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, सो द गर्ल इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ठीक है, इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, गर्ल के बारे में, तो इस सेंटेंस में गर्ल हमारा सब्जेक्ट है। इन द सेकंड पार्ट वी से अबाउट द सब्जेक्ट, और जो सेकंड पार्ट यानी कि जो सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, वॉज रीडिंग अ बुक, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक बुक को रीड कर रहा है बेसिकली। ठीक है, सो द सेकंड पार्ट वेयर वी से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज द प्रेडिकेट। ठीक है, सो द सेकंड पार्ट जहां पर किसी के बारे में बात की जा रही है वो होता है उस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट। ठीक है, नेक्स्ट, द स्कूल विल बी क्लोज्ड फॉर समर वेकेशंस। स्कूल्स क्लोज हो जाएंगे समर वेकेशन के लिए। इन द सेंटेंस द सब्जेक्ट इज द स्कूल। ठीक है, इस सेंटेंस में स्कूल क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। बिकॉज वी आर सेइंग समथिंग अबाउट द स्कूल, बिकॉज हम स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। इन द सेंटेंस प्रेडिकेट विल बी क्लोज्ड फॉर द समर वेकेशंस बिकॉज वी आर सेइंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट के बारे में जो बात करते हैं आगे, वो हमारा प्रेडिकेट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट, द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज नोन एज द सब्जेक्ट। जो पर्सन या फिर जो चीज़ जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। फीचर्स क्या है सब्जेक्ट के, फर्स्ट, सब्जेक्ट इज मोस्टली अ नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट ज़्यादातर एक नाउन और प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट में बी यूज्ड विद और विदाउट अदर वर्ड। सब्जेक्ट का हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड के साथ और बिना वर्ड के साथ भी। प्रेडिकेट, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज नोन एज द प्रेडिकेट। ठीक है, एक सेंटेंस का कोई भी पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है हमें, उसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रेडिकेट के नाम से। ठीक है, फीचर्स ऑफ प्रेडिकेट, फर्स्ट, द प्रेडिकेट टेल्स अबाउट और डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट हमें बताता है या डिस्क्राइब करता है सब्जेक्ट के बारे में। इट हैज़ वर्ब विद और विदाउट द वर्ड्स। इसमें वर्ब होती है वर्ड्स के साथ या फिर बिना वर्ड्स के साथ। ठीक है, प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन आ सेंटेंस। अब प्लेसमेंट को देख लेते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की एक सेंटेंस में कहाँ पर होती है। ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस मस्ट ऑलवेज कम इन द बिगनिंग। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा सब्जेक्ट है किसी भी सेंटेंस में वो स्टार्टिंग में आए। फॉर एग्जाम्पल, द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट कमिंग इन द बिगनिंग। अब आपको नीचे एग्जाम्पल्स दिए हैं, इनमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो बिगनिंग में नहीं, स्टार्टिंग में नहीं है। See the subject highlighted in the following example। ठीक है, ये highlighted words क्या है, ये सभी सब्जेक्ट हैं। जैसे out came the spider from its den, how lovely your dress is, have you seen the movie। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हमारा सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही हो। अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में आपको अंडरलाइन करना है सब्जेक्ट पे, जैसे यहाँ पर द सन। ठीक है, विच इज द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर आपका द वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, ऐड सब्जेक्ट पार्ट टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को ऐड करना है। ओके डियर स्टूडेंट, सो ये चैप्टर आपके यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।